सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12 भूगोल के नोट्स, सई राम जी जाखड़ और मैं भंवरलाल मीणा। अध्याय 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जो अंततः प्रजनन में सक्षम होती है जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण से तात्पर्य दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में जन समूह के बसाव प्रतिरूप स्थानिक वितरण से है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अर्थात जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या है वो 714 करोड़ है, जो पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अत्यंत असमान रूप से वितरित है। इस प्रकार अलग अलग रूपों में फैली है। जनसंख्या के असमान वितरण को निम्न तथ्य स्पष्ट करते हैं। पहला तथ्य है विश्व की 90% जनसंख्या केवल और केवल 10% भूभाग पर निवास करती है, जबकि 90% भूभाग पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। तो दूसरा है पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों की किनारों की ओर बसा हुआ है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या है वो सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की लगभग 3/4 जो जनसंख्या है वो जनसंख्या के असमान वितरण को हम निम्न तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहला है कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो केवल 10% भूभाग पर निवास करती है, जबकि 90% भूभाग पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। दूसरा पॉइंट बताता कि पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 85% जनसंख्या याद रखना उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा हुआ है और विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। तो 3/4 जो जनसंख्या है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में निवास करती है। आगे देखिए विश्व जनसंख्या का वितरण 2013 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है और अब तो ज्यादा हो गई है।
एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 60% निवास करती है और अफ्रीका 15.41%, यूरोप में 10.37%, अमेरिका में 7.80%, दक्षिणी अमेरिका में 5.62% और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी व छोटे द्वीप समूह में 0.53% जनसंख्या रखते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या 135 करोड़ के साथ प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में क्रमशः देखें तो चीन, 2 नंबर पर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। जनसंख्या के वितरण को मानचित्र पर दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि बिंदु विधि, डॉट्स मेथड होती है और इस विधि के माध्यम से हम जनसंख्या वितरण को दर्शा सकते हैं। विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से निम्न 4 भागों में हम विभक्त करते हैं। पहला देखें तो सघन जनसंख्या। सघन जनसंख्या के प्रदेश इसके अंतर्गत पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिणी एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उत्तर पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी व उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि सम्मिलित है। उत्तरी अमेरिका में 1779 की औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी। और दूसरा देखें तो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। चिली तांबे के लिए, कनाडा यूरेनियम तथा ऑस्ट्रेलिया में कालागुर्डी व कुलगार्डी स्वर्ण खनन के कारण सघन जनसंख्या यहाँ पर है वो निवास करती है। तो आपको पता है जहाँ पर खनिज संसाधन अत्यधिक मौजूद होंगे वहां पर जनसंख्या का निवास है वो अधिक होगा। अगला देखते हैं कि विरल जनसंख्या के प्रदेश कौन से हैं। तो विश्व के 70% भूभाग पर विरल जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। और अति न्यून यानी जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, विषम जलवायु और असमतल धरातल के कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ऐसे प्रदेशों के अंतर्गत उष्ण मरुस्थल आते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश आते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। पहला होता है भौतिक कारक। भौतिक में जलवायु, उच्चावच, मृदा व जलापूर्ति, इन कारकों का प्रभाव सर्वत्र होने के कारण इन्हें विश्वव्यापी कारक भी कहते हैं। तो ये संपूर्ण विश्व में ये कारक पाए जाने के कारण जनसंख्या का वितरण संपूर्ण विश्व में असमान रूप से पाया जाता है। आर्थिक कारक देखें तो शक्ति के साधन, खनिज, वनस्पति, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण आदि है। आर्थिक क्रियाएं निश्चित प्रदेशों में संपादित होने के कारण इन्हें प्रादेशिक कारक भी कहते हैं। सांस्कृतिक कारक कौन से होते हैं देखिए। आर्थिक उन्नति की अवस्था, तकनीकी तक पहुंच का स्तर, परिवहन, व्यापार आदि ये सारे सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक व सामाजिक कारक भी होते हैं। जो राजनीतिक कारकों में राजनीतिक स्थिरता, देशों की पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक व कार्य में सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और जीवन में प्रति दृष्टिकोण का प्रभाव भी जनसंख्या के वितरण पर होता है। यानी इन सभी कारणों से जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जनसंख्या महासमूह है। यदि हम देखें तो ऐसा विशाल जनसमूह जो अनेक नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आपस में संलग्न होने से निर्मित होता है, जनसंख्या महासमूह कहलाता है। तो नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों के मिलने से विश्व की जनसंख्या का लगभग 80% भाग विश्व के 4 महासमूह में बसा हुआ है जो निम्न है। कौन कौन से है? पहला है एशियाई जनसमूह है, दूसरा है यूरोपियन जनसमूह है, तीसरा है अमेरिकी जनसमूह है और चौथा आपका अफ्रीकी जनसमूह है। इन चारों जनसमूह में जनसंख्या है वो अलग अलग रूपों में पाई जाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं एशियाई जनसमूह है।
विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या 60% एशियाई जनसमूह में निवास करती है। एशियाई जनसमूह को मुख्य रूप से 3 उप समूहों में विभाजित किया जाता है जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, दक्षिणी एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जहां पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी के मैदान है जो कृषि के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त है। इन जनसमूहों की सभ्यता को चावल की सभ्यता कहते हैं। और एशियाई जनसमूह में जापान को छोड़कर शेष सभी देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। जापान की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर यानी 2% है। और जनसंख्या की दृष्टि से एशियाई जनसमूह के प्रमुख देश क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। तो एशियाई जनसमूह के अंतर्गत ये अलग अलग देशों के नाम है, इनको अच्छी तरीके एक बार पुनः दोहरा लेना और बार बार इनको देखना, रिवीजन करना। यूरोपीय जनसमूह विश्व में एशिया के बाद यूरोपीय जनसमूह दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है जो समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। यूरोपीय जनसमूह का सकेंद्रण 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। इसके अंदर स्थित रूअर कोयला पेटी जर्मनी और इसके सारे स्थित है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सारे ब्रिटेन से लेकर रूस के डोनेटेड बेसिन तक फैली हुई जनसंख्या बेल्ट को यूरोप की जनसंख्या धुरी कहते हैं। यूरोपियन जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इस जनसमूह में जनसंख्या का मुख्य आधार निर्माण उद्योग है और इसलिए यहाँ की सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता भी कहते हैं। यूरोपीय जनसमूह का 70% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक और जीवन स्तर उच्च होता है तथा जनसंख्या वृद्धि है वो स्थिर अवस्था में होती है। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश क्रम से रूस सर्वाधिक, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि है जो जनसंख्या के दृष्टि से अलग रूपों में वितरित है। तीसरा देखें अमेरिकी जनसमूह, इसके अंतर्गत अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग तथा कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। ये विश्व का सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को अमेरिकी जनसंख्या विभाजन रेखा कहते हैं। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए हुए प्रवासी लोगों की है और लगभग 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देशों का क्रम संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और कनाडा है। यहाँ पर इस प्रकार इन नगरों में अलग अलग रूपों में जनसंख्या वितरित है। अगला देखें तो अफ्रीकी जन समूह है। तो अफ्रीका के धरातल का 70% से भी अधिक भूभाग रेगिस्तान और गैर आबाद सघन वनों से घिरा है। केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है जो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। अलग अलग 3 क्षेत्र है। पहला नील नदी घाटी क्षेत्र जिसमें मिस्र, सूडान आते हैं। दूसरा कंटगा तांबा पेटी जिसमें जाम्बिया व नाइजीर नदी घाटी का क्षेत्र आता है और तीसरा आपका दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो नाइजीरिया है। उसके बाद क्रमशः इथियोपिया, मिस्र व दक्षिणी अफ्रीका है। तो याद रखना अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या नाइजीरिया की है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश की उन्नति और भावी विकास का अनुमान लगाने में सहायक होता है। और जनसंख्या घनत्व के प्रकार को यदि देखें तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार में पहला है साधारण या गणितीय घनत्व है, जिसका सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। दूसरा होता है कायिक घनत्व है, जिसमें कुल जनसंख्या में कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। कृषि भूमि पर दबाव डाल रही जनसंख्या के लिए कायिक घनत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख है तथा कृषि क्षेत्र 14.26 लाख है, तो लगभग 43% है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो वर्तमान में और ज्यादा है। इस प्रकार भारत का कायिक घनत्व है 121 करोड़ बट्टा 14.26 लाख बराबर 848 व्यक्ति है, वो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। कृषि घनत्व यदि हमें निकालना हो तो कुल कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि का क्षेत्र आता है, उससे आपका कृषि घनत्व प्राप्त होता है। घनत्व में केवल कृषि में संलग्न जनसंख्या का ही उपयोग करते हैं। आर्थिक घनत्व यदि हम देखें तो कुल जनसंख्या में कुल संसाधन का भाग देते हैं। पोषण घनत्व देखें तो कुल जनसंख्या बट्टा कुल खाद्यान्न क्षेत्र आता है। और विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण यदि हम देखें तो विश्व जनसंख्या ब्यूरो वार्षिक गठन के अनुसार 2013 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया 116, यूरोप 32 व्यक्ति और अफ्रीका 27, दक्षिणी अमेरिका में 20, उत्तरी अमेरिका में 16 तथा ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग स्थानों का अलग अलग जनसंख्या प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व स्थित है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में बांट दिया गया था, और वो है अति सघन जनसंख्या। अति सघन में देखें तो जन घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसके अंतर्गत 3 जनसंख्या समूह पूर्वी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को सम्मिलित किया गया है। इन क्षेत्रों में अधिक जन घनत्व पाया जाने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर सुशास्यप्रद जलवायु, समतल मैदान, उपजाऊ भूभाग है और जल की उपलब्धता है। औद्योगिक विकास और परिवहन व संचार सुविधाओं की उपलब्धता होने के कारण इन क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आगे देखें सघन जन घनत्व वाले क्षेत्र, तो जन घनत्व वाले 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के तटवर्ती भाग, एशिया का आंतरिक भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य जन घनत्व वाले क्षेत्रों को यदि हम देखें तो जन घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान इसके अंतर्गत सम्मिलित है। निम्न जन घनत्व वाले क्षेत्रों को यदि हम देखें तो यहाँ जन घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और इस क्षेत्र के अंतर्गत सूडान, लीबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। अति निम्न को देखें या जनविहीन क्षेत्र को देखें तो जन घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम विश्व में अति शीतल प्रदेश, टुंड्रा, अति शुष्क प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, बहुत ही निम्न। आगे देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक और आर्थिक कारक प्रमुख है। देखिए भौतिक कारक में यदि हम देखें तो जलवायु सबसे पहले आती है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है वो जलवायु है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की समशीतोष्ण जलवायु के कारण ही
प्रारंभिक काल में वहां मानव निवास करने लगा था। और इसके विपरीत कांगो, अमेजन बेसिन, आपका मंगोलिया, सहारा तथा अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण बहुत कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरा यदि देखें उच्चावच, तो प्रत्यक्ष रूप से धरातल की बनावट किसी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा को निर्धारित करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंतर्गत निवास करती है। लोग समतल मैदानों व उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बसने को वरीयता प्रदान करते हैं और इसी कारण जहाँ पर समतल मैदान अधिक होते हैं उसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। आपूर्ति की देखें तो जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को अधिकतम प्रभावित करती है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के प्राचीनतम व सघन बसे हुए क्षेत्र रहे हैं। जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक इकाइयों, सिंचाई आदि में भी किया जाता है। मृदा भी इसको प्रभावित करती है। उपजाऊ भूमि वाले समतल मैदानों में खाद्यान्नों की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये मृदा और आपूर्ति वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या है वो प्रभावित होती है। आर्थिक कारक भी होते हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत यदि हम देखें तो आर्थिक कारक में है, पहला है खनिज। खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं और खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है और जिस कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अफ्रीका व जाम्बिया की तांबा पेटी और ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली व कुलगार्डी स्वर्ण खादान यूरोप में कोयला पेटी में स्थित है। देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में अधिक जनसंख्या का पाया जाना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरा देखिए नगरीकरण। नगरीकरण प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ते अनुपात की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं। शैक्षिक, चिकित्सा, परिवहन, संचार सुविधाएं लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करते हैं और इसी कारण लोग अत्यधिक नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। औद्योगिकीकरण देखें तो औद्योगिक इकाइयों रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिक इकाइयों की अधिकता के कारण सघन बसा हुआ है। और अगर देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक तो ये भी प्रभावित करते हैं। कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं जिस कारण वहां पर अधिक जनसंख्या, जबकि जिन क्षेत्रों में सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता रहती है वहां कम जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यदि हम देखें जनसंख्या वृद्धि तो यह भी प्रभाव डालती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में क्षेत्र में निवास करने वाली संख्या के आकार में एक निश्चित समय अवधि में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी उसमें फेरबदल होता है, वो जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आता है। विश्व जनसंख्या वृद्धि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति के समय विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी और इस समय जनसंख्या में वृद्धि अत्यंत धीमी गति से हुई और 50,000 वर्ष पूर्व मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का दौर प्रारंभ हुआ और 15,000 वर्ष पूर्व जब मानव ने कृषि का कार्य प्रारंभ किया विद्यार्थियों, तब खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई जिससे पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सका। वह जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हुई। 1650 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या 55 करोड़ थी जो 1850 ईस्वी में बढ़कर 100 करोड़ हो गई। 1930 के दशक में देखें तो 200 करोड़, 1987 में 500 करोड़ और 2015 में 721 करोड़ हो गई और 2025 में 781 करोड़ व 2050 ईस्वी में 903 करोड़ और जनसंख्या होने का अनुमान है। यदि इसी प्रकार जनसंख्या का विकास होता रहा तो यदि जनसंख्या वृद्धि के कारण को देखें तो जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला है मृत्यु दर में गिरावट आना।
विगत कुछ वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों व स्वास्थ्य व चिकित्सक सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलता पूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। और दूसरा कारण देखें तो खाद्यान्न पदार्थों की निश्चित आपूर्ति होती है। वर्तमान में परिवहन व संचार सुविधाओं के विस्तार, खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति संभव होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। इन्हीं सभी कारणों से जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरा कारण देखें तो औद्योगिक विकास, औद्योगिक इकाइयों द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे मानव के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आ गई व जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। और विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास देखें तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने मशीनों, यंत्रों द्वारा कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके तथा महामारी व संक्रामक रोगों के विरुद्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर जनसंख्या वृद्धि में सहायता दी है। इस प्रकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के कारण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। प्रवास भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि का। जो उसके बाद में देखें कि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न प्रमुख समस्याएं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है? पहली है अत्यंत तीव्र वृद्धि, दूसरी है सीमित संसाधन, और तीसरा है वितरण से केंद्रित, और चौथा बिना बसे विभागों में निराशा, और पांचवा है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। और अगला देखें तो अगला आता है अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं का प्रमुख समाधान क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पहला समाधान ये कर सकते हैं कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान व तकनीकी की प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रचार से जागरूकता लाना। चौथा है कृषि का नवीनीकरण करना, और पांचवा सागरीय संसाधन का उपयोग करना इनके द्वारा। और उसके बाद में आता है जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, देरी से विवाह व परिवार नियोजन अपनाना। परिवार नियोजन व देरी से विवाह के कारण भी जनसंख्या वृद्धि समस्या का समाधान हो सकता है। आगे देखिए कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। देखिए, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन थॉम्पसन व नोटेस्टन ने 1929 में किया। ये सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच संबंध बतलाता है, जिसकी सहायता से किसी क्षेत्र की भविष्य में जनसंख्या का आकलन किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन मुख्य रूप से 5 प्रमुख अवस्थाओं में होता है। इन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार है। ये 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि धीमी होती है। और इसका प्रमुख कारण अशिक्षा व रूढ़िवादी विचारधारा के साथ ही महामारी, भोजन की एक अनिश्चित आपूर्ति रही है। सूडान, कांगो, नाइजीरिया, ये सारे देश इसके प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीय अवस्था में यदि हम देखें तो इस अवस्था में उच्च जन्म दर के साथ घटती हुई मृत्यु दर रहती है। अफ्रीका के अधिकांश देश इसी अवस्था में है। और तृतीय अवस्था में उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी गई है। भारत सहित एशिया महाद्वीप के पाकिस्तान, नेपाल इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल आदि देश आते हैं। चतुर्थ अवस्था में देखें तो जन्म दर मध्यम व मृत्यु दर निम्न होती है।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पंचम अवस्था यदि हम देखें तो ये जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है, जिसमें जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न होते हैं। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित व नगरों में निवास करती है और यूरोप के अधिकांश राष्ट्र तथा जापान इस वर्ग में सम्मिलित होते हैं। पंचम वर्ग ये थे 5 अवस्थाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।